एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत पैमाने से खेती थी। गांव गाय भैंस थी, अनाज के गोदाम भरे हुए थे। उस किसान के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस किसान को कभी अच्छा खाना नहीं मिलता था, कभी उसको दूध लोड़ी खाने को नहीं मिलती थी। उसके पास खुद की गाय और भैंस होकर भी किसान को दूध लोड़ी के लिए तरसना पड़ता था। किसान की पत्नी खाने की बड़ी शौकीन थी। किसान के खेत में जाते ही वह अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती थी। कभी वह लोड़ी खाती, दूध पीती, तो कभी श्रीखंड। लेकिन अपने पति के लिए वह हमेशा सादी रोटी और साथ में थोड़ा सा प्याज ही भेजती थी। किसान सोचता और मन ही मन में करता करता था कि घर का दूध होकर भी मुझे दूध नहीं मिलता। आज पत्नी से इसके बारे में ज़रूर बात करूंगा। जब वह शाम को खेती से घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि कभी तो खाने में दूध भेजा करो, घर से दूध रखकर वह खराब हो जाता है। उस पर उसकी पत्नी ने कहा, कौन सा दूध? कुछ भी मत पूछिए, एक भैंस पहले से ही कम दूध देती है, उसमें ही घर में एक बिल्ली है तो वह आधा दूध पी जाती है। पत्नी की बातें सुनकर बेचारा किसान चुप बैठा रहा और कुछ न बोला। एक दिन किसान खेत से जल्दी वापस घर आया। घर आते ही उसको रबड़ी की मीठी गंध आने लगी। किसान उसी जगह पर एकटक हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, तो भी आज रबड़ी बनाने का कारण क्या हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ जरूर है। ऐसा सोचकर किसान अपने घर से में जाने लगा। रसोई घर में जाते ही किसान हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी बीवी ने रबड़ी एक बड़े मटके में भरकर रखी थी और वह रोटियां बनाने में मग्न थी। अपने पति को आते देख पहले तो वह डर गई, लेकिन अगले पल में खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप घर कैसे आए? किसान बोला, आज कुछ काम नहीं था खेत में, खुला बैठने से तो अच्छा है घर में ही आराम करूं, तो घर आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज कोई त्योहार नहीं, तो फिर तुमने मीठी रबड़ी और रोटियां किस लिए बनाई हैं? किसान की बीवी बोली, आप हमेशा कहते हैं ना, कभी तो दूध लाओ, लोड़ी लाओ, इसीलिए आज सोचा कि आपके लिए मीठी रबड़ी और रोटियां बनाकर खेत में लेकर आऊं। किसान ने पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में सभी बातें क्लियर हो गई कि पत्नी तो खाने के लिए कुछ भी कर सकती है, भले ही मुझे खाना ना मिले। खाना खाने के बाद किसान अपने खेत की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसके दिमाग में विचारों का बवंडर घूमने लगा कि पत्नी को कैसे सबक सिखाया जाए। बहुत सोचने के बाद भी उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसी गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सारा गांव उसे चुड़ैल कहता था। किसान बिना डरे झोपड़ी में गया और सभी कहानी उससे बुढ़िया के सामने सुना डाली। बुढ़िया हंसने लगी और बोली, तुम बिल्कुल ना घबराओ, मैं तुम्हें 4 डॉल्स जादू की गुड़िया देती हूँ। उन चारों डॉल्स को घर के चारों दिशाओं के कोने में रख देना, लेकिन हाँ, यह किसी को न पता चले, इसका ध्यान रखना, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। ऐसा कहकर बुढ़िया ने लकड़ी की गुड़िया दे दी। बुढ़िया के कहे अनुसार घर के चारों कोनों में पत्नी की नज़र बचाकर जमीन के अंदर एक एक करके मिट्टी के अंदर जादू की गुड़ियां दबा दी। सुबह सुबह किसान अपनी खेती की तरफ जाने लगा तो उसकी बीवी बोली, अजी सुनिए, आजकल खेत में चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए खेत को खुला छोड़ के मत आना, आप वहीं पे रहिए, मैं वहीं पर आपका खाना ले आऊँगी। किसान बेचारा क्या बोलता, तो उसने चुपचाप अपनी मुंडी हिला दी और हंसते हंसते अपनी खेती की तरफ चला गया। किसान को जाते देखकर किसान की पत्नी ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और घर के रसोई में जाकर खाना बनाने लगी और उसके मन में आया कि गाजर का हलवा बनाकर खाए। थोड़ी ही देर में उसने गाजर का हलवा बना लिया और खाने के लिए बैठी तो क्या तू क्या खा रही है? किसान की पत्नी पहले तो कुछ समझ नहीं पाई और देखने लगी कि घर में कोई तो है नहीं। आखिर घर में कोई नहीं है तो बोल कौन रहा है? किसान की बीवी को लगा कि कोई दरवाजे के पास छुपा होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह मेरा भ्रम होगा और वह फिर से हलवा खाने लगी। तभी जादू की गुड़िया में से दूसरी गुड़िया बोली, इतना क्यों डर रही है? अगर इतना डरती है तो छुप छुप के क्यों खाती है? लेकिन इस बार किसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा डर गई। घर में पक्का कोई छुप कर बैठा है ऐसा उसको लगा और फिर से उसने घर के सारे कोने कोने को देख लिया, लेकिन घर में कोई नहीं था। थोड़ी देर रुककर वह फिर से गाजर का हलवा खाने लगी। तभी जादू की गुड़िया में से तीसरी गुड़िया बोली, चुप चुप के खाने से इतना डरती है तो क्यों चुप के खाती है? अब वह बहुत ही डर गई। घर में भूत घुस आया है, इससे कोई दोहराई नहीं है, ऐसा पूरा यकीन अब उसको हो गया। घर में भूत है, यह जल्दी से पति को खेत में जाकर बताऊं। इसके लिए वो जल्दी जल्दी खाने लगी। धीरे धीरे खाओ, अगर तुम्हारे मुंह से चप चप की आवाज़, खाने की आवाज़ आई तो समझ लेना कि तुम्हारा पूरा खेल ही ख़त्म हो समझो। चौथी गुड़िया ने यह सुन किसान की बीवी की आवाज़ भी बंद हो गई। जल्दी जल्दी उसने गाजर का हलवा एक डिब्बे में भरा और चल पड़ी खेतों की तरफ।
किसान के पास गाजर का हलवा देख किसान बहुत ही खुश हुआ और बोला, आज हलवा कैसे बनाया? घर में भूत है। यह किसान को बताने के लिए भी किसान की बीवी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। पर जैसे जैसे वह बोली, घर में थोड़ा सा दूध पड़ा था, सोचा आज आपके लिए गाजर का हलवा बना दूं, तो बना दिया। दूसरे दिन किसान की पत्नी को लगा कल के भूत तो पक्का आज चले गए होंगे, इसलिए उसने गरम गरम रबड़ी बनाई और खाने को बैठी। तभी वही चमत्कार, अब वह पूरी तरह से डर गई और खेतों की तरफ किसान के पास तेजी से भागने लगी। तभी सभी किस कहानी उसे किसान को बताई। उसकी यह कहानी सुन कर किसान जोर जोर से हंसने लगा और समझ गया कि यह चमत्कार उसी बुढ़िया का है जिसने जादू की गुड़ियाँ, लकड़ी की गुड़ियाँ दी थी। किसान ने बोला कि तुम मेरे पीछे अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती हो, इसलिए घर में भूत आ गए हैं। आगे अगर तुमने ऐसा किया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं उनको घर से निकाल सकता हूँ। किसान की पत्नी ने अपने पति के पैर पकड़ लिए और रोते रोते बोली, आज से मैं आपके बाद कभी अच्छे अच्छे पकवान बना के नहीं खाऊंगी। जो भी बनाऊंगी आपको खिलाकर ही खाऊंगी, जो बचेगा वह खा लूंगी। पत्नी को रोते देख किसान को बीवी पर दया आ गई। वह पत्नी को लेकर घर वापस आया और एक लाठी हाथ में लेकर कुछ मंत्र जैसे बड़बड़ाने लगा तथा दीवारों पर लाठी मारने लगा। किसान की पत्नी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह घर के बाहर ही रुक गई। तभी किसान ने घर के चारों कोनों में से जमीन से गुड़िया निकाल ली और उन्हें जला दिया। उस दिन के बाद किसान की भी चांदी चांदी हो गई। अब रोज वह रबड़ी, मिठाई और दूध खाने पीने लगा। अब वह रोज पेट भरकर खाना खाता और आनंद से खेती में काम करने लगा। जादू की गुड़िया स्टोरी से सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें। थैंक यू।